कर देते हैं। हमेशा ऐसे होता है कि आसान क्वेश्चन ही गलती हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से कि हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न था कि पेपर 1 के लिए कौन सा बुक हम लोग पढ़े और कौन सा बुक सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। तो मैंने बहुत देखा, बहुत ढूंढा और बहुत ही ज़्यादा अपने मतलब खुद से ये किया, हाँ, थोड़ा सा सर्च किया। तो फिर मुझे पता चला कि सबसे जो ज़्यादा अच्छा बुक है वो है केवीएस मदान का। आप लोग बुक ले सकते हैं पेपर 1 के लिए, या फिर आप लोग अरिहंत का बुक भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बुक। मैंने अरिहंत का बुक थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो अच्छा लगा मेरे को। और इस बुक लेने से नहीं होता है, बुक तो कोई भी आपको सजेस्ट कर देगा, पढ़ना आपको खुद से ही है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आप उसको बस पढ़िए नहीं, बल्कि उसको समझने का कोशिश कीजिए। क्योंकि पेपर 1 जो है वो समझ के ऊपर ही सारा कुछ है। उसमें आपको उतना सारा, इतना लंबा सिलेबस है, 10 अध्याय है, आप हर चीज़ को नहीं रट सकते हैं। उसमें जो डीआई है, आप उसमें और भी जो मैथ्स का जो है सब्जेक्ट, आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे मत समझिएगा कि मैंने बुक का नाम बता दिया तो सेम टू सेम वही आएगा, उस वैसे ही क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के आएगा। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को, जब भी आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप आंसर नहीं दे सकते हैं। इसी वजह से हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िए, ध्यान से, और उसको समझने का कोशिश कीजिए। क्योंकि एक बात मुझे याद आती है, मेरे गुरुजी जो थे उन्होंने हमेशा हमें यही समझाया था कि अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से, ध्यान से, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। और मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहती हूँ कि कुछ कुछ जो भी अध्याय है पेपर 1 में, बहुत सारे 10 अध्याय हैं, तो उसमें से आप लोग कुछ कुछ, जैसे मैंने कहा कि रटा नहीं जा सकता, तो कुछ कुछ को रटा जाना चाहिए। क्योंकि कुछ कुछ कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा, तभी आप उसको जान पाइएगा, लिख पाइएगा या फिर समझ पाइएगा। तो यही सब चीज़ें हैं, तो ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और ऑनलाइन तो मैंने वैसे मैंने कुछ कभी देखा नहीं है पेपर 1 के लिए, इसलिए मुझे वैसे कोई आइडिया भी नहीं है कि कौन सा कोई चैनल या फिर किसका क्लास आपको अच्छा लगेगा, या फिर कौन सा किसका क्लास अच्छा हो सकता है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, मैंने खुद से ही तैयारी की थी। हमारे गुरुजी द्वारा जो नोट्स दिए गए थे, हम लोगों ने उसी से तैयारी किया था। तो उसी तरह आप लोग पेपर 2 के लिए भी, उसमें आप लोगों को ऐसा नहीं है बस पेपर 1 के लिए मैं कह रही हूँ, पेपर 2 के लिए भी आपको उसी तरह का समझना है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है, लेकिन इतना घुमा फिरा के इतना पूछता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आसान क्वेश्चन को ही गलती कर देते हैं। हमेशा ऐसे होता है कि आसान क्वेश्चन ही गलती हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और एक बार नहीं, बार बार क्वेश्चन पढ़िए। ज़रूरी नहीं है आप लोग थोड़ा सा, मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों की, आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर एग्ज़ाम देने से पहले कर लीजिएगा। बार बार देख लीजिएगा, तब आप लोगों का थोड़ा सा टाइम मैनेज करने का थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। मैंने भी किया था, मैंने एग्ज़ाम से लगभग 1 सप्ताह पहले वैसे किया था, मॉक टेस्ट लगा करके देखा था। आप लोग फ्री भी कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक द्वारा आप लोगों को परचेस करना होता है, आप लोग परचेस करके भी कर सकते हो। तो और अगर आप लोग टाइम मैनेज नहीं करना सीखोगे, नहीं कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है आपका क्वेश्चन छूटना ही छूटना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 2 बार जब एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर और अभी जो जून वाला, तो अभी माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो रहा है, इसी वजह से। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो। तो यही सब चीज़ों को ध्यान देना है। और मेरा एक प्लस पॉइंट है कि मुझे टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से तरीके से आता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बस 1 बार या 2 बार ही पढ़ लेते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। ये मुझे खुशी है इस बात की कि मैं, ऐसे है कि मैं उस समय इतनी अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ टाइम को, कि मैं 3-4 बार पढ़ लेती हूँ एग्ज़ाम, फिर भी 3-4 बार पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन को, फिर भी मेरा टाइम बच जाता है। तो इसी तरह आप लोगों को भी करना है, और टाइम मैनेज करना सीखना है। और ये कैसे होगा? मॉक टेस्ट लगा करके। अगर आप लोगों को फ्री में नहीं मिलता है तो आप लोग प्लीज़ परचेस कीजिएगा और ज़रूर से मॉक टेस्ट दीजिएगा।
तो ठीक है, अगर आप लोगों को और भी किसी तरह का कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। और एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्लास करवाऊं, अब पेपर 1 का तो मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, पेपर 2 का मैं सोच रही थी कि मैं क्लास स्टार्ट कर सकूँ। तो आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा तो मैं स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग ज़रूर से कमेंट में बताइएगा कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं। मुझसे जितना हो पाएगा, मुझे मतलब मेरे अंदर जो भी जितना ज्ञान है मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, अच्छे से बताना चाहती हूँ। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर से, और मैं कोशिश करूँगी अच्छे से आप लोगों को समझाने का, बताने का। तो धीरे धीरे हम लोग सबसे आसान अध्याय से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग हार्ड की ओर जाएंगे, मुश्किल की ओर जाएंगे। तो ठीक है, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे और आप लोगों का कमेंट भी आता है तो फिर मैं स्टार्ट करूँगी अगले वीडियो से। तो ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही छोटा सा ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।